क्या भारत में अपराधी पॉलिटिकल पार्टी चला सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन ने उठाया है ये सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसी चुप्पी जिसमें पूरी डेमोक्रेसी की आत्मा घुट रही है। शायद इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकते अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जिन लोगों को मर्डर, रेप, लूट, डकैती, करप्शन जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया है, उन्हें ना पॉलिटिकल पार्टी बनाने दी जाए और ना पॉलिटिकल ऑफिस संभालने दिए जाए। लेकिन इस मांग के पीछे सिर्फ मॉरल आउटरीच नहीं था, बल्कि लॉ, फैक्ट्स, डाटा और रिकमेंडेशंस का इतना मजबूत बंडल है कि भारत की राजनीति की नींव हिला देने की क्षमता रखता है। आपको बता दूं कि ट्यूसडे को इसी प्ली को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार ने सुना, जिसमें कन्विक्टेड पर्संस को पॉलिटिकल पार्टीज से बैन करने और पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर्स ना बनने की मांग की गई है। मैटर की गहराई को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग 11 अगस्त 2025 को शेड्यूल की है। इससे पहले कि इस केस में आगे के इंटेंस आर्ग्यूमेंट सुनाई पड़े, आइए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पिटीशन के सबसे क्रूशियल आर्ग्यूमेंट, शॉकिंग डिस्क्लोजर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट को समझते हैं, जिससे आपको इस मामले की गहराई और इम्पोर्टेंस दोनों का एहसास होगा। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत में कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और बना रहे हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये है दैट प्रेजेंटली इवन अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सेडिशन, लूट, डकैती एक्सेट्रा कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी एंड बिकम पार्टी प्रेसिडेंट। ये केवल थ्योरी नहीं है। पिटीशन में कुछ बड़े नाम डायरेक्टली कोट किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, Mr. Lalu Yadav, Mr. O.P. Chautala and Mrs. Shashikala have been convicted for major scams but still holding highest political post. ये बात हैरत अंगेज इसलिए भी है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत अगर कोई व्यक्ति कन्विक्शन के बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वोट नहीं दे सकता, तो फिर वही व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। अश्विनी कुमार उपाध्याय का कहना है कि ये एक लूप होल है और वो लूप होल है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, जो बस एक सिंपल डिक्लेरेशन पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने की छूट देता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनकी पिटीशन में दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, इसीलिए उनमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। पिटीशन कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक लाइफ का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स पेयर के पैसे से पाला पोसा जाता है। कुछ और की फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को सेक्शन 13A इनकम टैक्स एक्ट के तहत पूरी टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। दूसरा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर फ्री एयर टाइम मिलता है। तीसरा, इलेक्टोरल रोल की फ्री कॉपीज मिलती है। चौथा, प्राइम रियल एस्टेट, अकबर रोड, अशोक रोड, चाणक्यपुरी में लैंड और ऑफिसेस कंसेशनल या फिर फ्री मिलते हैं। आखिरी है कि डोनेशंस लेने की छूट मिलती है, जिसमें 20,000 से ऊपर की कंट्रीब्यूशन डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन पिटीशन कहती है दैट ओनली 20% डिस्क्लोज, 80% इनकम मिस्ट्री है। पिटीशन में ये भी कहा गया है दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द स्टेट इन मल्टीपल वेज एंड आर exempted फ्रॉम इनकम टैक्स। दिस गिव्स राइज टू ऑल काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस अबाउट pernicious influence of illegal money which is not good for democracy। यानी जब पैसा पब्लिक का लग रहा है तो क्या अपराधियों को पब्लिक पार्टी चलाने देना ठीक है? तीसरा आर्ग्यूमेंट पिटीशन में किया गया है इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन को लेकर कि ये खुद रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। आपको बता दो कि ये पिटीशन केवल पिटीशनर की सोच नहीं है। इसमें गोस्वामी कमेटी 1990, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इलेक्शन कमीशन 2004 एंड लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट जैसे कई कमिटीज की रिपोर्ट का जिक्र है, जिन्होंने लगभग एक जैसी बात कही है। गोस्वामी कमेटी में लिखा है कि सेक्शन 29A को हटाकर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। NCRWC में लिखा है कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें कंपलसरी हो, जैसे कि डेमोक्रेटिक वर्किंग, नॉन वायलेंस, एंटी कास्ट, सेक्युलरिज्म, ट्रांसपेरेंट फंडिंग और इनर पार्टी डेमोक्रेसी। सेक्शन 29A में अमेंडमेंट करके डी रजिस्ट्रेशन का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन को मिले, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में कहा था। लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट कहती है अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच डज नॉट रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन इट्स इंटरनल वर्किंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट दोज प्रिंसिपल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इट कैन नॉट बी डिक्टेटरशिप इंटरनली एंड डेमोक्रेटिक इन इट्स फंक्शनिंग आउटसाइड। लेकिन पिटिशनर ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव इज अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट गोस्वामी, NCRWC एंड ECI रिकमेंडेशंस टिल डेट। यानी सरकार ने जानबूझकर इन रिफॉर्म्स को दबा दिया है। उनका चौथा आर्ग्यूमेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटी हैं और RTI के अंडर आनी चाहिए। पिटीशन ने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के अंडर लाना चाहिए क्योंकि दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस, डिफाइन पैरामीटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे मस्ट बी ट्रांसपेरेंट।
पिटीशन ने कॉमन कॉज 1996 सुप्रीम कोर्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन केस दिल्ली हाई कोर्ट इन 2010 और मल्टीपल CIC डिसीजंस का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि एंटिटीज जो इनडायरेक्ट पब्लिक फंडिंग लेती हैं उन्हें RTI के अंडर आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं। पांचवा आर्गुमेंट ये है कि ये सिर्फ वोट बैंक का सवाल नहीं है, ये भारत की डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का सवाल भी है। पिटिशनर ने क्लियर किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ चुनाव लड़ती नहीं हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जैसे कि डिस्क्वालीफाई लेजिस्लेटर अंडर 10th शेड्यूल, बाइंड लेजिस्लेटर्स वोटिंग एंड थर्ड डिसाइड लॉज, पॉलिसीज एंड फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। तो जब पार्टीज इतनी पावर रखती हैं, उनमें अपराधी लोगों का होना डेमोक्रेसी के मूल स्वरूप के खिलाफ है। द पिटीशन सेड decriminalization and decommunalization of politics is essential in larger public interest as they perform public functions. पिटीशन का 6th आर्गुमेंट ये है कि अब तक पॉलिटिकल पार्टीज का मिसयूज भी हो चुका है और इसके लिए पिटीशन में प्रूफ भी दिए गए हैं। पिटीशनर ने कहा है कि इंडिया में 1810 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ती। सिर्फ 464 पार्टीज ने 2014 में जनरल इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़े किए थे। इसीलिए बाकी शेल पार्टीज होने का डर है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के लिए बनी है। It stated, petitioner also knows few registered political parties who never contest elections. They are formed to avail the benefit of income tax exemption. Such shell political parties exist only on paper. They may be involved in money laundering. यानी कि ये कोई theoretical argument नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपने एफिडेविट में लिखा है, पिटिशनर हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल गेन, प्राइवेट मोटिव और ऑब्लिक रीजंस इन फाइलिंग दिस PIL. It is not guided for gain of any other individual person, institution or body. There is no motive other than the public interest. आखिरी सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस सिस्मिक रिफॉर्म को एक्सेप्ट करेगा? क्या पॉलिटिकल क्लास इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगी? और सबसे बड़ा, क्या आम आदमी जो टैक्स पे करके इन पार्टीज को इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है इस फाइट को समझेगा? आगे क्या होगा, ये अब भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कोर्टरूम बैटल है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।